डोमिसाइल नीति आज बिहार सरकार को 20 वर्षों के बाद यह बात ख्याल आया, जो डोमिसाइल नीति ये कहते हैं बिहार के माननीय शिक्षा मंत्री इस यहाँ पर योग्य अभ्यर्थी, योग्य टीचर नहीं है। ये बात शिक्षा विभाग के भी सेक्रेटरी बोले, दूसरे राज्य के लोग भी अप्लाई करें। बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी चुप्पी साधे बैठे हुए हैं और अभ्यर्थी लाठी खा रहे हैं सड़क पर, और अब मुख्यमंत्री जी चुप रहते हैं। ये वही मुख्यमंत्री हैं जो पूरे बीपीएससी को निगल जाते हैं, और उसमें डिप्टी कलेक्टर और डीएसपी का कितना पद होता है ये भी नहीं बताते हैं। पिछले वर्ष देखा था ना आपने, पूरा बीपीएससी का परीक्षा फल कैंसिल करना पड़ा। आज जो बीपीएससी कम्पीट कर रहे हैं, जो जिनको 5 साल हो गया है, उनको प्रमोट कर रहे हैं। जो आईएएस मिलेगा 10 नियम है, अगर राज्य सरकार से आप परीक्षा पास करते हैं डिप्टी कलेक्टर का, तो 10 वर्ष के बाद आपका सेवा हो सकता है। लेकिन प्रत्येक वर्ष की जो बीपीएससी की परीक्षा होती है 10 वर्ष का ही आप निकालिए कि कितने डिप्टी कलेक्टर आप बनाए, उसका जातिवार उसका लिस्ट निकालिए। बिहार के छात्र सिविल सर्विसेज में कम्पीट कर जाते हैं। लेकिन बिहार के छात्र बीपीएससी में कम्पीट नहीं कर पाते हैं। क्यों? यहाँ पर पद नहीं देखा जाता है और यहाँ पर सेलेक्ट हो जाता है पहले से। 5 वर्ष पहले आप देखे थे ना, वो मंत्री कहते थे हमारा आदमी का कर दिए, वो मंत्री हमारा आदमी का, सेक्रेटरी भी कहा कि हम अपने आदमी का कर लेते हैं, तो खूब बवाल हुआ था, उन पर FIR हुआ था। पिछले वर्ष पूरे बीपीएससी को खा गए थे बिहार सरकार ने। और प्रत्येक वर्ष का इनका यही बीपीएससी का कितने छात्र डीएसपी बने हैं। 5 साल का रिकॉर्ड निकालिए, 5 साल का डिप्टी कलेक्टर का रिकॉर्ड निकालिए, अब कितने जाति के लोग आए हैं। न्यायिक सेवा परीक्षा हो गया, रिजल्ट भी प्रकाशित हो गया। गूगल पर पूछिए, पूरी लिस्ट निकालिए, तो वह भी नहीं बताएगा आपको। बिहार में भ्रष्टाचार है। आज इनको 20 वर्ष के बाद डोमिसाइल नीति निकला और इसमें पूरे भारत के लोगों को इनवाइट किया गया। अभ्यर्थी को आप किस बिहारी पर आप प्रश्न उठाते हैं? अभ्यर्थी योग्य नहीं है। ये शिक्षा मंत्री जी जिनको रामचरितमानस पढ़ने के लिए नहीं आता है, ये शिक्षा मंत्री जी रामचरितमानस पढ़ने के लिए नहीं आता है, उन पर ही प्रश्न उठाते हैं और ट्वीट करते हैं, वो भी गलत हो जाता है हिंदी में। और ये बोलने वाले हमारे बिहार के छात्राएं हमारे योग्य हैं। हम पूरे भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में परचम लहराते हैं। लेकिन आपको, क्योंकि आप सत्ता में बैठे हैं, तो सत्ता में बैठने वाले को बोलने के लिए सोचना नहीं पड़ता है। आज जिस प्रकार से बिहार सरकार अभ्यर्थी को, शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ जो कर रही है, उन्हें मुबारक हो, क्योंकि आपको भी यह एहसास हो जाएगा, दुख के बाद सुख आता है, सुख के बाद दुख आता है। ये प्रकृति का नियम है। आज जिस प्रकार से आप छात्रों के साथ कर रहे हैं, अभ्यर्थी के साथ शिक्षक कितना नियम निकालिएगा?
बीपीएससी में तो निकाले कि नियम कितना 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 डिप्टी कलेक्टर का पद है इस बार, तो हमने बताएंगे। डीएसपी का कितना पद है हमने बताएंगे। पिछले वर्ष का कितना पद था हमने बताएंगे। पिछले वर्ष 10 वर्ष से आप क्या किए हैं बीपीएससी में। डिप्टी कलेक्टर का पद एक जाति विशेष को वंचित रखने का प्रयास किए हैं। सब सारे रिकॉर्ड आपके सामने है, जनता के सामने है, उसका हिसाब किताब लिया जाएगा। और आज जो अभ्यर्थी शिक्षक अभ्यर्थी के साथ जो आप कर रहे हैं वह आपने अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मारे, क्योंकि आप सत्ता में आप हैं और आज काहे अभ्यर्थी सड़क पर हैं। ये बिहार सरकार को बताना चाहिए आज काहे हैं। आपके सेक्रेटरी साहब ने, पाठक जी ने कहा शिक्षा मंत्री का बिहार में योग्य अभ्यर्थी नहीं है, तो आपने बिहार को धोखा दिया, आपने शिक्षा विभाग को धोखा दिया, सिर्फ डिग्रियाँ बांटी। आप ही तो दोषी हैं, आप तो 20 वर्ष से हैं, 20 वर्ष में ही पास किए हुए व्यक्ति ही तो आज अभ्यर्थी हैं। 50 वर्ष पहले पास किए हुए व्यक्ति तो नहीं हैं। लालू यादव के मुख्यमंत्री काल के विद्यार्थी अभ्यर्थी तो नहीं हैं। अभ्यर्थी तो है आपके कार्यकाल के छात्र। आपने नया नियम निकाला जो हर हाल में ट्रेंड टीचर होना चाहिए, फिर परीक्षा होनी चाहिए, फिर परीक्षा होनी चाहिए, फिर हम सिलेक्शन करते हैं, अब फिर आप निकाले बीपीएससी से परीक्षा होगी, फिर बीपीएससी के बाद फिर पूरे भारत के लोगों को उससे बेहतर होता कि आप अमेरिका इंग्लैंड आएंगे कौन, ये तो पता है। बिहार कौन व्यक्ति आएंगे यह पता है, लेकिन आपने अभ्यर्थी को, बिहारी को आपने भड़काने का प्रयास किया है। बिहार सरकार ने एक सोची समझी साजिश रची है। बिहार कौन आएंगे ये पता है सबों को। यहाँ पर बिहार में क्या व्यवस्था है। पटना में कोई दिन ऐसा खाली नहीं है, पटना में कोई सप्ताह ऐसा खाली नहीं है, पटना में कोई मंथ ऐसा खाली नहीं जहाँ पर अपराध नहीं होता है। यहाँ पर अपराध नहीं होता है, जहाँ पर विकास की गंगा बहा देते हैं हम और कहते हैं भारत सोचेगा उससे अधिक हम विकास करके दिखा दिए हैं। लेकिन बीच में ही एक ही पुल 2 बार टूट जाता है, क्योंकि हमको तो पैसे का, हमको तो चुनाव लड़ना है, हमको चुनाव लड़ना है, तो पैसे कहाँ से आएंगे। तो पैसे तो आएंगे तो घोटाला करेंगे तब तो पैसे आएंगे। वही पैसा जो है पार्टी फंड में जाता है, घोटाला का पैसा ही पार्टी फंड में जाता है। 17 से 10 करोड़ का पुल पहले 2022 में गिरा, पुनः गिर गया। आप कितने, और केंद्र सरकार इस पर FIR नहीं कर रही, सोच रही है, क्योंकि उनके यहाँ भी बैठे हुए हैं बहुत व्यक्ति जो कहते हैं अमेरिका का रोड अच्छा है, उससे बेहतर रोड भारत का है, हम इतना रोड बना दिए। लेकिन नितिन गडकरी ये नहीं कहते हैं FIR क्यों नहीं हुआ। कितने पुल गिर जाते हैं, एक नया पुल में ही ये वर्षा में पुल आप पर छेद हो गया, गड्ढा हो गया, पुल पर गड्ढा हो गया। ये बताता है कि घोटाला करने में आप कितने मशगूल हैं बिहार सरकार। और बिहार सरकार जो आज शिक्षक अभ्यर्थी के साथ जो कर रही है वह उनको बहुत महंगा पड़ेगा। उनको आपने इस उम्र में आप सत्ता के अंतिम पड़ाव पर हैं और आपने अभ्यर्थियों को, बिहारियों को आपने एक धोखा देने का प्रयास किया है, एक धोखा देने का प्रयास किया है जो आपको ही महंगा पड़ेगा। क्योंकि सरकार चुनाव में जाती है, 24 का भी चुनाव है, 25 का भी चुनाव है और आपकी सत्ता डगमगा रही है। और आप उस बीच में कितने अभ्यर्थी को क्यों आप नया नियम पहले इन नियम निकाले थे।
7-8 में बहाली हुआ, कितना फिर बहाली हुआ, फिर बहाली हुआ, शिक्षक का ही बहाली हुआ, तो आप एक बार नियम निकाल देते, हम उस तरह से माइंड सेट करते। तो आप प्रत्येक परीक्षा में अलग अलग नियम निकालते हैं। अब पूरे बीपीएससी का क्वेश्चन आउट हो जाता है, पूरे बीपीएससी का बिहार सरकार परीक्षा को रद्द कर देती है। कोई भी परीक्षा, जब तेजस्वी यादव बिहार में विपक्ष के नेता हुआ कहते थे कि एएनएम का पद, पुलिस का पद, स्वीपर का पद, ड्राइवर का पद, सबों में भ्रष्टाचार है, सबों में भ्रष्टाचार है। कोई भी लिस्ट आप निकाल के नहीं दिखाते हैं ये। और उसका आप जब बिहार सरकार जातिगत जनगणना कराने के लिए बेचैन थी, प्रधानमंत्री तक को ज्ञापन दिए थे। आप बीपीएससी 10 वर्ष से जो किए हैं, कितने राजपूत डिप्टी कलेक्टर में कम्पीट किया, उनका लिस्ट में दिखाइए। आप तो जातिगत जनगणना कराने के लिए बेचैन थे, तो आप दिखाइए आप कितना बीपीएससी में कम्पीट किया है। आप प्रमोशन कैसे करते हैं? एक तरफ घोटाला, एक तरफ अभ्यर्थी को लाठी मारना। ये बिहार सरकार का दुर्ग नीति है जो ये बताता है फूट डालो राज को। ये अंग्रेज का नीति था, लेकिन इनको बिहार सरकार को ये समझना पड़ेगा अंग्रेज का नीति खुद फेल हो गया। आज अंग्रेज एक सीमित, एक बड़े देश में का नाम नहीं है ब्रिटेन, एक साधारण सा देश का नाम है ब्रिटेन। वहाँ पर भी कितने समस्याएं हैं। आप इतना अभ्यर्थी को, बिहारियों को आप जीवन की इस मोड़ पर, आप जीवन के जिस मोड़ पर हैं, सत्ता में भी, बिहार सरकार में भी आपकी बहुत मजबूत सरकार नहीं है। आप गठबंधन की सरकार चला रहे हैं और बिहार के अभ्यर्थी को, शिक्षक अभ्यर्थियों को लाठी मरवा रहे हैं। यह आपको शोभा देता होगा, लेकिन यह आपको समझना पड़ेगा जो जनता का सरकार है, जनता के द्वारा सरकार है, जनता की सरकार है। तो यह वही आपको समझना पड़ेगा जो आपने क्या शिक्षक अभ्यर्थी के साथ क्या कर रहे हैं। आपको नियम बनाना था तो आप कब बनाए नियम? आज बना है नियम नया प्रत्येक दिन नया नियम बना रहा है। वही शिक्षा मंत्री थे इसके पहले, चौधरी जी अभी वित्त मंत्रालय है। इनके रिलेशन के यहाँ, इनके साले के यहाँ जांच होता है, करोड़ों अरबों रुपया का वहाँ पर कागजात पकाता है, अरबों रुपया का संपत्ति पकाता है। यही विजय चौधरी जी हैं जो पहले ऑर्डर दिए थे शिक्षक को, जाइए गली में देख लीजिए कहीं कोई शराबी तो नहीं है, उसका रिपोर्ट कर दीजिए। जब बवाल हुआ तो कहे कि नहीं, हम तो ऐसे सलाह दिए थे। यही आज ये वित्त मंत्रालय है। आज बिहार के मुख्यमंत्री को ये बताना पड़ेगा कि आपने शिक्षक अभ्यर्थी के साथ जाति किस परिस्थिति में कर रहे हैं। क्या अपना अंत देख करके आप घबराहट में ऐसा काम करते हैं, या सत्ता का अंत हो रहा है इसलिए आप घबराहट में काम कर रहे हैं? यह आपको ये बताना पड़ेगा। आप नहीं बताइएगा तो बिहार के अभ्यर्थी, बिहार के लोग परिपक्व हैं, बुद्धिमता है और ये बुद्धिजीवी हैं। ये समझ जाएंगे आप किस परिस्थिति में शिक्षक अभ्यर्थी के साथ जाति कर रहे हैं। ये दुनिया देख रही है, बिहार की जनता देख रही है। थैंक्स।